प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन हर एक विषय की एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आज की कहानी हमारे प्राचीन पुराणों से संदर्भित है। आप सभी को तो यह ज्ञात ही होगा कि पुराणों की रचना किसने की, कौन थे वे महानुभाव जिन्होंने 18 पुराणों को लिपिबद्ध किया। वे थे दोस्तों श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। वेदव्यास जी की ख्याति 18 पुराणों को लिखने के पश्चात दिगंत में व्याप्त हो गई, क्योंकि पुराणों के अंदर उन्होंने वो निचोड़ डाल दिया ज्ञान का, अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। 18 पुराणों को लिखने के बाद, लिपिबद्ध करने के बाद एक खजाना सा मिल गया जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अपनी गति रखने का प्रयास करते हैं, और उसी गति से उनकी देखते ही देखते प्रगति हो जाती है और वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, अर्थात सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे 18 पुराणों को जिन्होंने रचना की, ऐसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को कौन नहीं जानता है। एक बार वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में से ही सामने से एक 9 अश्वों के रथ पर समारूढ़ होते हुए एक सृष्टि सरपट उसी दिशा में अपने रथ को दौड़ाते हुए आ रहे थे। पर जैसे ही उस सृष्टि जी ने वेदव्यास जी को देखा, अपने सारथी से रथ रोकने का कहा, आदेश दिया। जैसे ही सारथी ने रथ रोका, सृष्टि रथ से नीचे उतरे और वेदव्यास जी के चरणों में अपना उत्तमांग झुकाकर प्रणाम करते हुए कहने लगे कि वेदव्यास जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने 18 पुराणों की जो रचना की है, मैंने उसकी ख्याति समुद्र पार होते हुए भी सुनी, और समुद्र पार मेरे कई तरह के व्यापार चलते हैं, पर मैंने अपने भंडार गृह में, ज्ञान के खजाने में वो 18 की 18 पुराणों की प्रतियां मंगवा ली है, रख दी है। पर सच कहता हूं, मुझे समयाभाव के कारण से उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में भी मैं उन पुराणों को शायद नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, हम सहपाठी हैं, आपकी प्रगति और प्रशंसा मैं क्या करूं। मैं तो उस आश्रम में भी देखता था जहां पर हम पढ़ते थे, तो आप दत्तचित्तता के साथ में विद्याध्ययन करते थे। आप में समस्त कलाएं विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि उन 18 पुराणों के अंदर आपने ऐसा क्या लिखा है जो मुझे संक्षिप्त में उसका सार, उसका निचोड़ आप बता दीजिए, ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं एक एक लाइन उन पुराणों की पढ़ूं, पर मैं सच कहता हूं, आप मुझे जानते हो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मन होते हुए भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, ना पढ़ पाऊंगा निकट भविष्य में भी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझे सार चीज क्या लिखा है उसमें संक्षिप्त में बताने का कष्ट कीजिए। तब श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने उस सृष्टि को, जो कि उनका सहपाठी था, उन्हें 18 पुराणों का सार, निचोड़ एक ही श्लोक में कह दिया। उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों के अंदर जो मैंने लिखा है वो सिर्फ
दो वचनों के अंदर मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार जो है वो पुण्य का कारण है और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना, दूसरों की हानि करना, इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। पुण्य और पाप की परिभाषा एक श्लोक के अंदर आधे चरण में ही वेदव्यास जी ने कर दी। परोपकाराय पुण्याय, इसलिए दोस्तों जितना हो सके परोपकार करते चले जाइए। यही पुराणों का भी सार है, यही हमारे धर्म ग्रंथों का आधारशिला है। आप यदि इन दो वचनों को जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन जीने का उद्देश्य परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।